गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर 19 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास, बहुत सारे दिवस और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर मैं डिस्कस कराऊंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब बनाया गया? तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बनाया जाता है। क्लियर? देखो ये फोटो लगाई है भाई जस्टिस के लिए मैंने, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस डे। ठीक है भाई, कब बनाते हैं? तो 17 जुलाई को बनाया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 जुलाई 1998 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बनाने की शुरुआत हुई थी भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 मार्च को बनाया जाता है। और महिला डे पूछ ले आपसे, वुमेन डे, तो आप कहोगे सर 8 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन महिला न्याय दिवस कब बनाया जाता है? 10 मार्च को बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाते हैं? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। तो आइए जुलाई महीने के इंपोर्टेंट डेज देखते हैं, कौन कौन सा दिवस बनाया जाता है कब कब। देखो प्यारे बच्चों, 1 जुलाई को मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, नेशनल सीए डे बनाया जाता है। क्लियर? 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे बनाया जाता है भाई। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब बनाते हैं? 2 जुलाई को बनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को बनाया जाता है। 6 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को बनाते हैं भाई। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे बनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है भाई। 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे, 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे बनाया जाता है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है भाई। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ये जुलाई महीने के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, डेट से संबंधित सारे मैंने एक साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में CSIR की चीफ कौन बने हैं? तो CSIR की चीफ कौन बनी है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंटरनेशनल। ठीक है भाई, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी चीफ कौन बनी है? तो प्यारे बच्चों इसकी चीफ याद रखना आप, नन्नाथम्बी क्लाई सेल्वी इसकी चीफ बनी है भाई। क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर, 1942 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चलो इससे संबंधित भाई सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन आया भाई, कौन किस पद से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में एशियाई अनुसंधान, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हाल ही में एशियाई स्वास्थ्य अनुसंधान श्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन प्यारे बच्चों फरीदाबाद में किया गया है भाई। कहाँ पे किया गया है? तो फरीदाबाद के अंदर किया गया है। क्लियर? ये उद्घाटन सेरेमनी की आपको फोटो दिखाई दे रही है कि एशिया स्वास्थ्य अनुसंधान श्री क्लिनिक नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है भाई? फरीदाबाद के अंदर हुआ है भाई। चलो आइए इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन देखते हैं। पहला है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे बनाया गया भाई? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर इसको बनाया गया, महाराजगंज के अंदर इसको बनाया गया भाई। क्लियर? दूसरा देखोगे, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो चीन बना है भाई। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन सा बना है एशिया में? तो चाइना बना है भाई। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो साउथ कोरिया बना है भाई नाटो में। आप सब जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई।
और नाटो का ये पहला एशियाई देश कौन सा बना है भाई? साउथ कोरिया बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट, नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है भाई। नेपाल है ना, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है भाई। क्लियर। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो फरीदाबाद के अंदर आयोजित हुआ है भाई। क्लियर। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेला 2024 कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद के अंदर लगता है भाई। कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर। तो आइए इससे आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यूरोपियन संसद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यूरोपियन संसद के अध्यक्ष जो चुना गया है भाई, वो रोबर्टा रॉबर्ट मेट्रोसोला को चुना गया। और भाई कौन से देश से बिलोंग करता है? तो ये माल्टा से बिलोंग करता है भाई। कौन से देश से? इसका देश पड़ता है प्यारे बच्चों माल्टा। कौन सा देश पड़ता है? तो माल्टा देश पड़ता है। माल्टा से चुने गए भाई। रॉबर्ट मेट्रोसोला जो है ये माल्टा से पड़ता है भाई। क्लियर। चलो आगे डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो प्यारे बच्चों इसका परीक्षण किया गया है यूएई के अंदर। अब ये 3D प्रिंटिंग जो एब्रा है ये क्या है? तो एब्रा है भाई प्यारे बच्चे एक नाव। देखो ये पिक्चर में मैंने दिखाई गई एक नाव है। और 3D प्रिंटिंग का मतलब है कि भाई ये कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट करके निकाली गई है। अब जैसे कोई भी चीज आप वही बुक होती है, 3D इमेज आती है, 3D वॉलपेपर आता है, वो डायरेक्ट मशीन से प्रिंट होके आता है। ऐसे भाई प्रिंटर के द्वारा निकाला गया पहली जो बोट है ना उसका नाम क्या है? एब्रा है। और इस बोट के अंदर 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं और 20 व्यक्ति बैठ के जा सकते हैं। इसको बनाने में भी बहुत कम समय लगा है। दूसरा आप देखोगे इस बोट को इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाया गया भाई। किससे चलाया गया? इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाया गया। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा बिंग्स ट्रेवल दुबई के अंदर भाई। ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई गई है? जो दुबई के अंदर भाई इसका परीक्षण किया गया है और यूएई देश पड़ता है भाई। क्लियर। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 3D प्रिंटिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए और मैं आपको रिवीजन ना कराऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितने भी 3D प्रिंटेड से संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने एक साथ लिख दिए और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो भाई। किस आईआईटी ने इनोवेशन 3D प्रिंटिंग डमी बैलेट यूनिट का विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है भाई। ठीक है। जैसे भाई वोटों से संबंधित होता है बैलेट पेपर, तो 3D बैलेट पेपर है ना उसका निर्माण किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। क्लियर। अब चुनाव से संबंधित होता है बैलेट पेपर, तो आप देखोगे भाई निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 से लेके 329 आर्टिकल तक है भाई निर्वाचन आयोग का प्रावधान। क्लियर। और आप देखोगे चुनाव आयोग जो है ना इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी भाई। इसलिए मतदाता जागरूकता दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को बनाया जाता है। क्लियर। इतनी बात आप याद रखना भाई। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खोला है? तो बेंगलुरु के अंदर खोला गया भाई। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे? तो बेंगलुरु के अंदर खोला गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर कहाँ पे? तो तेलंगाना में। कहाँ पे बनाया भाई? तेलंगाना में बनाया गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया है? तो एनिकुल कंपनी के द्वारा बनाए गए भाई। किस कंपनी के द्वारा? एनिकुल कंपनी के द्वारा बनाए गए। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस कहाँ पे बना है? तो आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया भाई। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में बनाया। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग ह्यूमन कॉर्निया कहाँ डेवलप किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में डेवलप किया है। कहाँ पे भाई? आईआईटी हैदराबाद के अंदर डेवलप किया गया है। दुनिया की पहले 3D प्रिंटिंग मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब के अंदर हुआ है भाई। कहाँ पे हुआ है? तो सऊदी अरब के अंदर इसका निर्माण हुआ है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो यूएई के अंदर हुआ है। और एब्रा क्या है? तो इलेक्ट्रिक बोट है भाई। इलेक्ट्रिक बोट है, नाव है भाई इसका परीक्षण। क्लियर। तो जितने भी 3D प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने एक जगह आपको डिस्कस करवा दिए हैं।
तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोटबुक में लिख लो भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही मस्त क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, हाल ही में यूए ने वर्ष 2026 सॉरी भाई क्या कह रहा है, हाल ही में यूएसए ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है। भाई अमेरिका जो है ना, ये लंबी दूरी तय करने वाले मिसाइल को स्थापित करने वाला है, और कौन से देश में स्थापित करने की घोषणा की है, तो स्वीडन के अंदर घोषणा की है, जर्मनी के अंदर घोषणा की है, फिनलैंड में, यूक्रेन में। तो प्यारे बच्चों इसने जर्मनी में स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, देखो ये फोटो लगाई गई भाई मैंने, ये मिसाइल परीक्षण है ना, वो स्थापित करेगा कहाँ पे, जर्मनी के अंदर स्थापित करेगा। चलो आइए जर्मनी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो आप अब मैप में देख रहे हैं भाई, ये जो लोकेशन है ना, ये क्या है, जर्मनी, और कौन से महाद्वीप के अंदर पड़ती है, यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ती है। चलिए, और इसके आसपास यूरोप महाद्वीप के साथ जो सीमा लगती है भाई, ये कौन सी महाद्वीप की सीमा लगती है, एशिया महाद्वीप की सीमा लगती है भाई। ये कौन से महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की सीमा लगती है। तो भाई जर्मनी के अंदर ये स्थापित करेगा। जैसे इस मिसाइल को जर्मनी में स्थापित कर देगा तो एशिया महाद्वीप के अंदर भी इस मिसाइल का प्रकोप रहेगा भाई, पहली बात तो ये। दूसरा आप देखोगे यूरोप महाद्वीप में करेगा तो यूरोप महाद्वीप को तो पूरे कवर करेगी, तो एक ही मिसाइल 2 से 3 महाद्वीपों को कवर कर रही है, इसलिए अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए इसने इस मिसाइल को स्थापित करने की घोषणा की है। चलो जर्मनी की कैपिटल कौन सी है भाई, तो बर्लिन होती है। करेंसी कौन सी है, यूरो, करेंसी क्या है भाई, यूरो। और चांसलर जो है, चीफ कौन है भाई, ओलफ सोलोजा, ये इसके भाई चीफ हैं। क्लियर, चलो ये जर्मनी के बारे में कुछ फैक्ट थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में एशियाई हाथी हम्पी वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है भाई, एशियाई हाथी हम्पी वायरस। भाई हम्पी वायरस का पहला टीका है ना, ये बनाया गया, और ये कहाँ पे किसके द्वारा लगाया गया है, या कौन से देश में लगाया गया है, तो अमेरिका के अंदर लगाया गया भाई। ठीक है, ये आप देखोगे एलिफेंट है, इसके ऊपर टीका लगाता हुआ दिखाई दिया भाई। एमपी वायरस, इसका कोई टीका नहीं होता था। हाथियों के लगातार इस वायरस के कारण मृत्यु हो रही थी, इसकी रोकथाम के लिए भाई एक टीका बनाया गया। ठीक है, वो टीका कौन से देश में लगाया, तो अमेरिका के जू के अंदर भाई टीका लगाया गया है, और अब देखते हैं कितना असर देता है, कितना असर नहीं देता है भाई। क्लियर, चलो अब कुछ हाथियों से संबंधित या कुछ इंपोर्टेंट जानवरों से संबंधित प्रोजेक्ट है वो सब देखते हैं। देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था भाई, 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। दूसरा आप देखोगे हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया था भारत ने, तो भारत ने 2010 के अंदर हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। विश्व हाथी दिवस कब बनाया जाता है, तो 12 अगस्त को बनाया जाता है भाई। विश्व हाथी दिवस कब बनाते हैं, 12 अगस्त को। सफेद हाथियों की भूमि या सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, तो भाई 33 एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है भाई, कितने, 33। पहला, ठीक है भाई, तराई क्षेत्र था भाई, पहला हाथियों के लिए रिजर्व कौन सा था, तो तराई क्षेत्र था भाई। क्लियर, उसके बाद है पहला टीका किसने विकसित किया था, तो एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था भाई। किस बीमारी से था, चेचक बीमारी का पहला टीका हुआ था। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका डेवलप किया गया है, किसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा विकसित किया गया है भाई। क्लियर, इसका नाम दे रखा है भाई, किस नाम से विकसित किया है, तो इस नाम से विकसित किया गया, सर्वावैक नाम से भाई इसको लॉन्च किया है, सर्वावैक के नाम से। क्लियर, वायरस आपको पता है कौन सा होता है भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं भाई, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना भाई। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के चैंपियन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, चैंपियन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है,
मंगल ग्रह से है, बुध ग्रह से है, शुक्र ग्रह से है, चंद्रमा से है। तो प्यारे बच्चों इसका संबंध है ना मंगल ग्रह से है भाई। कौन से ग्रह से है? मंगल ग्रह से है। चलो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। तो सी का है भाई क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट एनालॉजी। ठीक है भाई, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। कौन से देश की संस्था है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है भाई ये। ठीक है, तो इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है आप समझोगे भाई। नासा है ना 2030 में 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, मंगल ग्रह के ऊपर भेजेगा और अंतरिक्ष में भेज रहा है। तो मंगल ग्रह पे इन्वायरमेंट कैसा है, किस किस उस इन्वायरमेंट में किस किस चीज की भाई महसूस करना पड़ेगा, परिस्थिति का, उन सब चीजों से लेते हुए इसका उनके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उस ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका मिशन का नाम भाई ये रखा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है भाई? तो हरेला पर्व कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है भाई हरेला। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे बसंत ऋतु शुरू होते हैं, बारिश का मौसम शुरू होता है, तो भाई ये हरेला त्योहार मनाया जाता है। कौन से राज्य के द्वारा? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा हरेला त्योहार मनाया जाता है। प्यारे बच्चों आज की जानकारी आपको कैसे लगी? अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल डिस्कस करते हैं।